ओए ये क्यों पी रहा है तू? मेरी मर्जी मेरा घर। तेरा। हेलो गाइस, बैक टू माय चैनल। आप सभी को आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम रोज़ की व्लॉगिंग की शुरुआत करते हैं अपनी छत से, पर आज यहाँ से कर रहे हैं अपनी सड़क से। ठीक है, तो आज जा रहा हूँ मैं पैदल। मेरे को जाना है दरअसल जिस कॉलेज में मैं पढ़ाता हूँ, उस कॉलेज में आज जाना है किसी काम से। किसी काम से क्या, बच्चों के प्रैक्टिकल हैं, बच्चों के प्रैक्टिकल होने हैं। तो इस काम से क्या, बच्चों के प्रैक्टिकल है और बच्चों के प्रैक्टिकल होने हैं। ठीक है, तो बच्चों के प्रैक्टिकल के लिए मेरे को करना है कुछ, वहाँ पर अरेंजमेंट करवा कर आना है, सीटिंग अरेंजमेंट कुछ इस टाइप का। चलो हम चलते हैं। आज पैदल चलना पड़ रहा है, ये थोड़ा सा दूर है, और दूर है प्लस में गर्मी है। बाइक चलाता चलाता परेशान हो जाऊँगा, प्लस में बाइक भी दिक्कत भी कर रही है बाइक, तो इस वजह से हम चलते हैं। रात की बाहों में छुप सा है शहर, तेरी यादों का है हल्का सा असर, चांद भी धीरे से। भाई बिना बाइक के आगे गलती कर चुका हूं, तो बहुत भीड़ हो रही है। वहाँ से मिलेंगे। दिल के कोने में जो बातें थी दबी, मार्केट लगी हुई है आज वो आँखों भाई। से पहली बार पब्लिक में व्लॉगिंग कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, पर कर रहा हूँ। कुछ कह रही है जैसे तू पास हो, पर दूर कहीं है मैं तो भैया सरदना बाईपास जाऊं इस कहाँ मिलेंगे जी? पल में यहीं, पर ये वक्त भी मुझसे बेवफा सा है। चाचा सरदना बाईपास चलोगे? सांसों में वहाँ चलोगे सरदना बाईपास? जैसे भाई, बारिश में मिल तो गया वो, तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा, पर गर्मी बहुत लग रही है। हाथों से बाइक लेके आ सकता था, मौसम बड़ा बढ़िया हो रहा है वैसे तो। जो कभी मेरी थी, आ गए यार जल्दी। अंकल ऑनलाइन हो जाएंगे पेमेंट? रास्ते भी अब मुझसे पूछने लगे, भाई खुले मांग रहे हैं यार, ऑटो वाले की दिक्कत है, खुले लेके चला करो या ऑनलाइन बैठने से पहले पूछ लिया करो। तेरी खामोशी भी कुछ कह रही। भैया रोक लो। हैं? गया था मैं, वहाँ से आ गया था और मेरा बीच में मूड ख़राब हो गया था। मूड क्या ख़राब हो गया था कि जैसे कि अभी आपने क्लिप देखी होगी, इस क्लिप की स्टार्टिंग में जब मैं बनाने लगा था तो मैं सोच रहा था कि थोड़ा मज़ा आएगा, पर मैं जब उसमें ऑटो में बैठा और ऑटो में बैठने के बाद ये सोच रहा तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ी वीडियो बनाने की आगे। और कि यार मतलब क्या ही है बच्चे, ऐसा नहीं कि बच्चा कोई बेकार था या नहीं था। देखो देखने में बच्चा बड़ा मलूक था, ठीक है, समय का अभाव था, जिस समय के कारण मुझे ऐसा लगता है कि समय की वजह से ही वो इन सब चीज़ों में पड़ा है। मैं उन माँ बाप से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि जो भी ये माँ बाप हैं, जिनके भी ये बच्चे हैं, कि चाहे मज़दूर के बच्चे हों, चाहे जो भीख मांगते हों उनके ही बच्चे हों। हाल में मुझे लग नहीं रहा था कि ये भीख मांगने वाले बच्चों के हैं, पर इनकी कंडीशन ऐसी बन जाती है कि जब ये सिगरेट पियेंगे, बीड़ी पियेंगे, ये सारी चीज़ें गए। भाई वो गस लगा रहा था पूरा। मैं जब ऑटो से जस्ट उतर रहा था ना, तो एक ऑटो वहाँ से चेंज करके जब जस्ट उतर रहा था, तो मैंने जब ये बच्चा देखा वहाँ पे, और मैं पैसे देने में इतना व्यस्त हो गया क्योंकि मुझे फ़ोन से ही शूट करना था, और फ़ोन से ही क्या कर रहा था, मैं पेमेंट कर रहा था। इस वजह से मैं उसे शूट करने वगैरह नहीं, तो वो जब उसको जला रहा था ना, उसके जस्ट 10 कदम की दूरी पर एक पुलिस वाला भी खड़ा था,
उसके 10 कदम की दूरी पर शायद मुझे ऐसा लगता है कि उसकी फैमिली का कोई मेंबर भी खड़ा सो रहा था वहीं पे, और वो वहाँ से ऐसे निकल के गया। और प्लस में जो वहाँ ऑटो वाले खड़े थे ना, मुझे जो लगता है पर्सनली ये लगता है कि जो वहाँ पे ऑटो वाले खड़े थे कि वे शायद उसे दे देते हों, क्योंकि उनको वो चखा रहा था कि पियोगे पियोगे, इस तरीके से कर रहा था। मैं वो पूरी चीज़ें शायद लास्ट तक अगर वीडियो में होगी तो वो आ जाएगी तुम्हारे पास, कि वो लास्ट तक भी वो मतलब ऑटो वाले से ये चीज़ें पूछ रहा था। मुझे बड़ी अजीब सी लगी ये चीज़ें कि यार मतलब ऐसा कैसे ही ये सब चीज़ मुमकिन है। देखो होती तो सब कुछ है, आगे चल के यही बच्चा जब इसको सिगरेट पीने की ज़्यादा लत लग जाएगी, बियर पीने की ज़्यादा लत लग जाएगी, तो यही क्राइम की दुनिया में आगे की तरफ बढ़ जाएगा। भाई मैं उससे बाद में मिलने के बाद फिर मैंने उसे समझाया भी कि भाई तू ऐसा क्यों कर रहा है। तो उसने एक तो स्टेटमेंट उसने स्टार्टिंग में दे दी थी मेरे को कि मेरा धन मेरी मर्जी, मैं जो करूं, ऐसा करके उसने कुछ स्टेटमेंट दिया था। तो मैं ये बस इतना कहना चाहता हूँ कि यार कहीं भी अगर तुम्हें इस तरीके का कोई भी बच्चा मिले, स्पेशली मैं उन दुकानदारों से कहना चाहता हूँ कि जो भी कोई छोटा बच्चा है ना, देखो ये गवर्नमेंट का रूल, गवर्नमेंट बनाती है रूल, वो अप्लाई करना नहीं करना वो हम लोगों की और तुम लोगों की जिम्मेदारी है। मेरे आसपास भी एक दुकान है, वो सच में मतलब वहाँ से बच्चे खरीदते हैं। देखो इस पार्क में आते हैं पीने, मैं तुम्हें सच बताऊँ, मैं हर रोज़ पार्क तो दिखाता हूँ, पर किस दिन इस पार्क की सच्चाई भी दिखाऊंगा मैं तुम लोगों को। यहाँ पे आते हैं बच्चे, और जब ये बच्चे यहाँ पे आते हैं ना, तो यहाँ पे बैठे रहते हैं। ये जो दो सीढ़ियाँ बैठी हैं, कई बार तो मैंने भगाया यहाँ से, क्योंकि अपने घर का भी माहौल ख़राब होता है। और जो सामने में ये चार कुर्सियाँ पड़ी हैं ना, इन पे भी आके बैठते हैं। अब तो यहाँ पे अम्मा है, एक आंटी खड़ी हैं, बट जस्ट यहाँ पे भी आके करते हैं। प्लस में उस कोने पे जो लास्ट वाला वो कोना है, यहाँ पे भी बैठते हैं। बच्चे ही होते हैं 16-17 साल के, कुछ इस तरीके के बच्चे ही होते हैं वो। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि भाई सभी दुकानदारों से ही इतना निवेदन करना चाहता हूँ। देखो मैं व्लॉगिंग तो करता हूँ, ये बात सच है कि मैं व्लॉगिंग करता हूँ, और व्लॉगिंग का मतलब ये होता है कि अपने बारे में सब कुछ बताना, और जो अपने आसपास है थोड़ी बहुत वो वाली चीज़ें बताना। और वो देश को सुधारने का ठेका व्लॉगरों के पास नहीं है भाई, पर मेरे अंदर वो चीज़ नहीं है। मैं सच में बताऊँ, मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैं व्लॉगिंग भी कर रहा हूँ, उसके अंदर कुछ गलत चीज़ हो जाए ना, तो उसके लिए आप लोगों को इन्फॉर्म करूँ। क्योंकि व्लॉगिंग का मतलब होता है कि हम लोग और आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो सब जस्ट लाइक अ फैमिली, और फैमिली का मतलब ये होता है कि घर का कोई भी सदस्य ना बिगड़े। ठीक है, अगर मैं व्लॉगिंग को ये चाह रहा हूँ कि मेरे पूरे देश में व्लॉगिंग की एक हर कोने में मेरी वीडियो जाए, तो मैं ये चाहता हूँ मेरे देश का कोई भी बच्चा क्या, इनफैक्ट मैं तो चाहता हूँ कोई बड़ा भी दारू सिगरेट ना पिए। पर क्या करूं, बहुत से लोग शौक में पीना लग जाए, फिर उनकी मजबूरी बन जाती है, फिर पता नहीं कैसे क्या होता है। पर जस्ट लुक लाइक कि हम उन बच्चों को तो देख सकते हैं ना, हम उन बच्चों को तो सुधार सकते हैं ना जो हमारे आसपास हैं, इर्द गिर्द हैं। ठीक है, तो मैं बस आपसे इतना ही निवेदन करूंगा। आज का व्लॉग मैं इतना ही रखने वाला हूँ। मेरा आगे मन भी नहीं है, शूट भी करने का मन नहीं है। हाल में पार्क में बच्चे हैं, अगर मुझे मौका मिला तो मैं पार्क में जाऊँगा, पर वो व्लॉगिंग अगले व्लॉगिंग में काउंट होगी। मैं इस वाले व्लॉगिंग में इसको काउंट नहीं करने वाला। मेरा मेन उद्देश्य यही रहने वाला है। आज एक घटना और घटी थी जिसकी वीडियो शूट नहीं हो पाई थी। वो घटना क्या थी कि देखो, वो कहते हैं ना धांधलेबाजी से रिलेटेड है ये वाली घटना। तो इस घटना में क्या हुआ था कि जिस ऑटो में मैं बैठा था, वो ऑटो वाला मेरे आसपास ही कई साल से रहता है। उस ऑटो वाले ने, अब मैं धांधलेबाजी सुनाता हूँ, गवर्नमेंट जॉब में जो धांधलेबाजी होती है, बिहार का है वो बंदा है, बिहार के बंदा, उसने जो शिक्षा मित्र वाली नहीं होती वो भर्तियाँ, उसके लिए अपने गांव के किसी रिश्तेदार से कनेक्ट कोई रिश्तेदार है, उसको 2 लाख रुपए दे दिए थे, अब से 3-4 साल पहले। ठीक है, कि मेरे को इसमें भर्ती करवा दे, क्योंकि वो लग गया था। तो वही है ना कि कोई लग जाता है तो फिर उस पर भरोसा हो जाता है। तो भाई उसने उसको दे दिए, और उसने कर्जे पे उठा के दिया। बिहार की कंडीशन आप जानते ही हो, मैं ही नहीं कह रहा कि बिहार में ज़्यादा गरीबी है, भाई बहुत ज़्यादा गरीबी है। मैं तो सीधा बोलता हूँ, बहुत ज़्यादा गरीबी है। हमारे भारत में भी, यूपी में भी है भाई, हमारे यूपी में भी है, जिस क्षेत्र में हम रहते हैं इधर भी गरीबी है हर चीज़ में। पर उसने उसके 1.5 लाख रुपए के 15 लाख रुपए भरे। वो मेरे से बता रहा था, मैं उसकी वीडियो शूट नहीं कर पाया हाल में। फिर मुझे अच्छा भी नहीं लगा कि यार ये वीडियो शूट करूँ, तो अच्छा भी नहीं लगता। पर उसने जस्ट अपने मुंह से बताया, और कभी मुझे मौका मिला तो उससे बैठ के उससे वीडियो शूट कराऊंगा, और उससे पूरे कैमरे पर रिकॉर्ड कराऊंगा कि उसके 15 लाख भरने पड़े। अब तुम देख लो, 1.5 लाख से लेकर 15 लाख। ये कह रहा 3 साल मैंने जितनी कमाई करी है ना, उस पूरी की पूरी कमाई को मैंने सारा का सारा उसी को दिया है। भाई मैं सोच के भी हैरान हो गया था उस बंदे का। नहीं कह रहा कि भैया मैं ऑटो भी चलाता हूँ, मैं वो भी क्या नाम है,
फेरी जो फेरी होता है ना, फेरी वाले सब जो सब्जी बेचते हैं, कि मैं दिन में फेरी पे भी जाता हूँ और उसके बाद फिर मैं शाम को सब्जी लगाता हूँ। भाई मैं उसकी चीज़ें सोच को बड़ा हैरान हो गया कि यार बंदे ने मतलब क्या क्या चीज़ करी एक गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में। तो भाई पैसे किसी को मत दो, ठीक है। पहली बात तो अगर तुम्हारा जायज़ तरीका है, तुम नौकरी पैसे करो। भाई अगर ये बताओ 15 लाख रुपए देके, 20 लाख रुपए देके, या 1.5 लाख रुपए देके, 2 लाख रुपए देके अगर तुम सरकारी नौकरी करना चाह रहे हो तो तुम तो बेकार आदमी कोई नहीं है, ठीक है। मेरे तो सीधा सा वसूल है। हमारे पास भी आया था ये ऑफ़र, ऐसी बात नहीं है, हम भी तैयारी करने लगे थे, हमारे पास भी आया था ये ऑफ़र। नहीं करना भाई, इससे अच्छा अपना काम कर लेंगे, फ़ोन उठा लेंगे, फ़ोन उठा के 2-4 हज़ार रुपये अपना बच्चों को पढ़ा के जैसे भी करके भूखे नहीं सोएंगे, सीधी सी बात है। और अपना ईमान नहीं बेचेंगे, अपने ना ही किसी की चीज़ में पैसे देंगे, सीधी सी बात ये है। कर हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं होएगा तो देखा जाएगा, जो होगा सो देखा जाएगा। तो इसी के साथ आज के व्लॉगिंग को ज़्यादा नहीं बढ़ाऊंगा, आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। 2 सीख दी मैंने, छोटे बच्चों को हमेशा अच्छी शिक्षा दो, और उसके बाद किसी को भी पैसे ऐसी बिना बात की किसी को भी मत दो। पैसे मेहनत से कमाए जाते हैं। उसने जब 1.5 लाख रुपए भी उठाए होंगे ना, तो जो है कितने इच्छा से कितनी चीज़ें अपनी मारी होंगी। ये तो 15 लाख रुपए खाली वही नहीं है कि उसने पैसे भरे, जो उसने वो समय, फेज़, मेंटल प्रेशर, कमर में दर्द रहता है, कमर में दर्द बता रहा था कि मेरे कमर में दर्द रहता है भैया, डॉक्टर ने ये बोल दिया है कि ऑटो रिक्शा मत चलाओ और वो मत करो, क्या नाम है, ऑटो रिक्शा मत चलाओ और उसमें सब्जी मत बेचो। तो भाई ऐसे कैसे पॉसिबल है? वो ये बोल रहा है कि भाई मैं ऐसे कैसे करूँ, मैं अकेला घर का आदमी हूँ, जो मैं घर वालों को पाल रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं ही बैठ जाऊँगा, मेरे को तो काम ही अभी ये 2 आते हैं और तीसरा काम ही नहीं आता, तो इस वजह से मैं ये चीज़ भी नहीं छोड़ सकता। अब तुम देखो उसने कितनी मतलब जीवन भर का एक सीजन जोड़ लिया। इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला मेरे को कमेंट करके बताना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तुम लोग नहीं करते हो, बट जो वीडियो कुछ नॉलेजेबल होती है ना, मैं उसको स्पेशली बोलता हूँ, नहीं तो किसी वीडियो में मैं बोलना भी पसंद नहीं करता। तो इसलिए मैं स्पेशल बोल रहा हूँ, इस वीडियो को सब्सक्राइब करो चाहे मत करो चैनल को, पर वीडियो को लाइक करो और चैनल को शेयर करो, ठीक है। ये मतलब जो वीडियो है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर शेयर होनी चाहिए, कि जो थोड़ा सा बहुत माहौल अपना अच्छा बने। ओके, अपना अच्छे से मतलब है कि हमारे आसपास का वातावरण अच्छा रहे। और कोई भी बच्चा, अगर मैंने ये वीडियो डाली है तो कोई भी बच्चा इसको नेगेटिव वे में नहीं लेके जाएगा, इससे अच्छी शिक्षा लेगा कि हमें ऐसा काम नहीं करना है बिल्कुल भी। ओके, आप सभी को मेरा जय श्री राम।